नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खान सर के बारे में। खान सर के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है। खान सर को बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। इनको शिक्षा से जो ताल्लुक़ रखता है वो भी देखना चाहता है, बच्चे भी देखना चाहते हैं और जॉब करने वाले भी देखना चाहते हैं। किसी पेशे से जुड़े हुए वो भी देखना चाहते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए इंसान भी देखना चाहते हैं। आखिर खान सर ने इतना मुकाम हासिल कैसे किया? क्या खान सर का पिछला बैकग्राउंड भी इस प्रकार से रहा है, लोगों का प्यार इस प्रकार से इनको मिलता रहा है? तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे खान सर के बारे में। खान सर का नाम बताया जाता है कि इनका नाम है फैजल खान, लेकिन कहते हैं ना कि नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, काम से मतलब होना चाहिए। और भारत को जो टीचर मिले हैं, ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक जिनको भारत पाकर गर्व महसूस करता है। खान सर का जन्म होता है दिसंबर 1993 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इनकी माताजी गृहिणी और पिताजी सेना में जवान, भाई भी कमांडो हैं सेना में। तो पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ था, तो क्यों ना खान सर भी सेना से जुड़े। इनकी भी इच्छा रहती है कि ये सेना में जाएं और देश की सेवा करें और पूरे तन मन धन से मेहनत करते हैं। एनडीए में इनका सिलेक्शन होता है, लेकिन जब फिजिकली इनका टेस्ट होता है तो इनके हाथ में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इनके हाथ में होती है जिसके कारण इनको रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ता है और खान सर बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दस्तूर कुछ और है, लेखा कुछ और था। इनके हाथों से लाखों करोड़ों बच्चों का फ्यूचर सुनहरा होना था, तो वो आज जो दिखता है। भारत में सभी स्टूडेंट, सभी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुछ सीखना चाहते हैं, तो खान सर जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं। आज हमारा मकसद है कि खान सर के बारे में थोड़ा बहुत जानें। जितनी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचे, वो हमने इस प्रकार से बनाई है कि जो कुछ भी है, इनका जन्म हो जाता है गोरखपुर में। फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है इनके हाथ में, तो इनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो पाता है या रिजेक्शन हो जाता है। खान सर उदास हो जाते हैं, लेकिन वो सोच लेते हैं कि अब करें तो करें क्या। दोस्तों, इनने बीएससी की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की, यहीं से इनने एमएससी की है। तो इन्हें एमएससी और बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। पढ़ाने का इनको शौक रहा है, पढ़ाते रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाई हैं। इनके यूट्यूब की बात करें तो अप्रैल 2019 में यूट्यूब चैनल इन्होंने ज्वाइन किया और इसके बाद यूट्यूब पर पढ़ाना तब शुरुआत की कि कोरोना के काल में, जब पूरा देश ऐसी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था, जब पूरे देश में ताहिमाम मचा हुआ था, पूरे देश में ऐसी विषम परिस्थितियां थीं कि जब इंसान को जीवन को बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने पड़ रहे थे। लॉकडाउन की परिस्थिति थी, लॉकडाउन के माहौल में सभी कुछ बंद था। अब करें तो करें क्या? पटना में खान सर थे और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे। इनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। इन्होंने बताया कि समस्याएं बहुत रही हैं और कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन गरीबी में ही इंसान पनपता है और आगे जाकर विकास करता है। क्योंकि जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ इंसान होता है, कहीं ना कहीं वो ही ऐसा मुकाम हासिल करता है और ऐसे लोगों को सोचता है जो परिस्थितियों से वो आगे जाकर के निकला है। वो इस प्रकार का माहौल बनाता है, इस प्रकार का सोचता है। तो इन्होंने भी वो परिस्थितियां देखी थी जो लाखों करोड़ों बच्चे भारत के देखते हैं। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लग जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तो लॉकडाउन में बात करें तो इनका यूट्यूब चैनल 2019 में इनने ओपन कर लिया था। बताते हैं कि जब 30,000 के लगभग इनके सब्सक्राइबर हो चुके थे, तो घर लॉकडाउन में पहुंचते हैं तो घर से ही पढ़ाना शुरुआत कर देते हैं। लोगों को इतना इनका चैनल से सीखने को मिला कि लोग दिन रात चौगनी करके इनके वीडियो से जुड़ने लगे। देखते ही देखे मिलियंस में सब्सक्राइबर होने लगे
और आज सब्सक्राइबर की बात करें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। इनके फैमिली परिवार की बात करें तो यही है इनके फैमिली परिवार, और इन स्टूडेंट के लिए पढ़ाने की शुरुआत ही कर देते हैं। छोटे बड़े मुद्दों पे बात करते हैं। यहाँ पर मंत्री संतरी सभी इनके वीडियो को देखते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ जो भी हैं इनके वीडियो से कहीं ना कहीं सीखते हैं। खान सर के नाम के पीछे लोग पड़े रहते हैं। नाम की बात करें इनका जो भी है, लेकिन काम इनका बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए लोग सलाम करते हैं, देश सलाम करता है। खान सर की बात करें तो ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे क्या है, शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही थी। कोचिंग की बात करें बहुत महंगी होती जा रही थी, और इसी बीच जैसे कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, तो इनके लिए लाखों रुपए, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख रुपए फीस भरनी पड़ती है यूपीएससी की तैयारी के लिए। महंगे महंगे कोचिंग हैं। इनको ध्यान में रखते हुए खान सर का एक मकसद था कि गांव का ऐसा बच्चा जो सोचे कि हमारे पास महीने के लिए 100 रुपये 200 रुपये दे पाना भी मुश्किल है, उनके लिए भी यूपीएससी की तैयारी करना संभव हो जाए। तो खान सर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसी प्रकार से एक पहल की, जो महज 7,500 रुपये में इन्होंने यूपीएससी के लिए बैच स्टार्ट कर दिया। उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, कंपटीशन में जो पीछे रह गया है, उसके काबिलियत में कमी नहीं है, कमी तो है उसकी फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति उसकी इतनी खराब है कि वो पढ़े तो पढ़े कैसे, शिक्षा क्योंकि बिक रही है। इसको ध्यान में रखते हुए खान सर ने अपना यूपीएससी का एक बैच स्टार्ट किया और उन लोगों तक पहुंचाया जिन लोगों को वाकई ज़रूरत थी, जो इस शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो रहे थे कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से। काबिलियत बहुत है, लेकिन काबिलियत की बात करें, गरीबी ही कमर तोड़ देती है लोगों की। तो जब गरीबी कमर तोड़ती है तो ऐसे में खान सर इन बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं। लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, आज एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं। खान सर की यही कहानी है, छोटी सी कहानी है। खान सर के बारे में विस्तार से बता पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके विस्तार की कोई एक लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, लेकिन खान नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, ये थे खान सर के बारे में छोटा सारगर्भ इनका वर्णन, और खान सर का विस्तार से बता पाना मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सोचा है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सर्च किया है, तो खान नाम ही काफ़ी है। देश में ऐसे खान सर कई हों, ये उम्मीद करते हैं और खान सर से सीखे कोई कि खान सर कैसे बने। खान सर की जो शिक्षा देने का तरीका है, आज पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहा नहीं जाता है, पहले कहा जाता था, लेकिन खान सर का मकसद है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा एक क्रांति लाया जाए कि पूरे देश में फिर से भारत को विदेशी सोने की चिड़िया कहें, वो भी शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा है तो कल है। शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी है, जिससे सभी सेक्टर, सभी क्षेत्र ग्रोथ करते हैं। क्योंकि एक चलाने वाले को, एक ड्राइवर को यदि तैयार कर दिया जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंसान को पूरा उसका इंसानियत के तौर पर उसको ऐसा सजा संभाल दिया जाता है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, बस उसको ढलने की ज़रूरत होती है। यही काम कर रहे हैं खान सर। देश में सलाम करता है पूरा देश। नमस्कार।